हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों का ही एक ही मैथ है, एनसीईआरटी मैथ है, एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला हमने टॉपिक लिया है, जिसके अंदर पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज डाल देता हूँ। एक्सरसाइज है 8.1। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल पूछा गया है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो मान लीजिए कि ये बी है, ये कोई त्रिभुज ए बी सी है। क्या है? ए बी सी। ये त्रिभुज क्या है? ए बी सी, जिसमें बी क्या है? समकोण है, यानी कि ये कैसा है? 90 डिग्री का कोण है। कैसा है? 90 डिग्री का है। जिसमें ए बी भुजा कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी भुजा क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। सीधी भाषा में समझिए। देखिए, कभी तो आपसे साइन ए पूछेगा, कभी साइन सी पूछेगा। तो आपसे क्या पूछ सकता है? अगर ए पूछेगा तो ए के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो उसका लंब होगी, ठीक। और जिसके साथ ये कोण बनाएगा वो आधार होगी। ऐसे समझिए। मैं पहले आपको सेकंड वाला क्वेश्चन कराता हूँ। कौन सा? सेकंड। फर्स्ट का सेकंड करते हैं। साइन सी का वैल्यू, साइन सी का मान पूछा है। और दूसरा क्या है? कॉस सी का मान। फिर इसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको पता है क्या होता है साइन सी? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, हिंदी में बोलें तो अब साइन सी वाला एंगल कहाँ पर है? यहाँ पर है। सी वाला एंगल यहाँ पर है। तो जिसके साथ ये भुजा जुड़ी हुई है, इस एंगल के साथ एक भुजा तो क्या होती है? कर्ण होती है। और एक भुजा क्या होती है? आधार। तो सी के जस्ट बगल में इस एंगल के साथ एक भुजा तो कर्ण बनेगी और एक आधार बनेगी। तो ये भुजा तो हो गई आधार, और जो बची भुजा है वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। बोलो, कोई दिक्कत? अब सबसे बड़ी बात ये आई कि सर मुझे ये बताओ, 7 दे रखा है, 24 दे रखा है, लेकिन कर्ण तो हमें दे ही नहीं रखा है। तो हमें आता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं? हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि ये क्या होता है? ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। हाइपोटेनियस कितना है? निकालना है, एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 625। यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 625, ठीक। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो आप स्क्वायर से स्क्वायर को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू निकली हाइपोटेनियस की 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस निकल आया। कितना आया? 25। आपको कुछ नहीं करना है। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 24। कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 25। तो 24 बटा 25। आधार कितना है? 7। और कर्ण कितना है? 25। तो आपने सेकंड वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछी थी। साइन ए क्या होता है? वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। और ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ए वाला एंगल कहाँ है हमारे फिगर में? तो ए वाला एंगल ये रहा। तो एक तो इसके साथ कर्ण हो गया। कर्ण हमेशा फिक्स होता है अपनी जगह पर, वो कभी नहीं हटता है। और ए के साथ जस्ट जो एंगल बना रहा है वो कौन सा है? ये वाली भुजा है ए बी। तो अब की बार ये हो जाएगी आधार। क्या हो जाएगी? आधार। तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। तो आपका अब की बार परपेंडिकुलर क्या होगा? 7। और कर्ण क्या होगा? 25 हाइपोटेनियस। बेस आधार क्या होगा अब की बार? 24। और हाइपोटेनियस क्या होगा? 25। अरे भैया, सीधी सीधी बात है कि अगर ए के पास पूछ रहा है, साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए के जस्ट बगल में जो होता है वो आधार होता है,
कर्ण अपनी जगह पे फिक्स। अगर आपसे साइन सी पूछा है तो ये वाला सी की जस्ट बगल में आधार और ये कर्ण, जो बचता है वो उसका लंब हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। आकृति 8.13 ये दे रखी है आकृति 8.13, इसमें 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, क्यू आर निकालना है और आपको पता लगाना है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका फिगर है और इसमें इसके नाम क्या है, पी क्यू आर। क्या है त्रिभुज का नाम, पी क्यू आर। कोई त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज है। ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो ये सबसे पहले पता लगाना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय, ये बताइए ये क्या होगा, ये होगा कर्ण, ये क्या होगा, ये होगा लंब। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, आधार है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है 12 का होल स्क्वायर। कर्ण कितना, 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, बर्रम बर्रा 144। तो ये 144 को ट्रांसफ़र कर दो, 169 माइनस का 144 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 169 में से 144 गए तो क्या बचेगा, ये बचेगा 25 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि क्यू आर की वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये निकलेगी 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या निकली, 5, यानी कि आधार क्या हो गया 5। आपसे वैल्यू क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है 10p माइनस कॉट आर। क्या पूछी है, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछी है। तो 10p माइनस कॉट आर। एक बात बताइए, फिगर के अंदर जाते हैं, टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार, माइनस कॉट आर। सबसे पहले कॉट आर, कॉट के बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन दोनों में क्या होगा, चेंजिंग होगी थोड़ी सी। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, पी वाला एंगल कहाँ है, ये रहा। तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो लंब क्या होगा 5, कर्ण अपनी जगह पे फिक्स है, लंब हो गया 5, तो आधार क्या होगा 12 माइनस आर एंगल कहाँ है, ये रहा। तो ये तो कर्ण अपनी जगह पे फिक्स है, ये क्या हो गया आधार, इसके जस्ट सामने क्या हो गया लंब। तो आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12। जब आधार समान होता है, एक बात बताइए, दोनों कट गए आपस में, एक बार पुनः चेक करते हैं। देखिए पी वाला एंगल कहाँ है, ये रहा, पी की जस्ट बगल में आधार 12, लंब कितना है 5, बी कितना है, बी वाला, अच्छा कॉट आर, आर कौन सा एंगल है, ये वाला, इसकी जस्ट बगल में आधार बेस अपन परपेंडिकुलर ये। तो 5/12 से 5/12 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0 आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कोई समस्या। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल है अगला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा, tan ए का मान क्या होगा। एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, ये 3/4 यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एक हमने ट्राइंगल बनाया, ये इसमें लंब कितना है 3,
कर्ण कितना है, हाइपोटेनियस 4। तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 का। तो आधार लंब बटे कर्ण 3/5 होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इस ट्रिपलेट वाले को भी चेक करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। कर्ण का वर्ग का बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा बेस का स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। तो ये कितना निकलेगा, बेस स्क्वायर बराबर ये आएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो बेस का स्क्वायर कितना आएगा, ये निकलेगा 7। तो बेस कितना आएगा, रूट का 7। चलिए फ्रेंड्स, तो बेस कितना आया, √7, यानी कि यहाँ पर ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अगर ये 4 यहाँ पर होता, 3 यहाँ पर होता तो 5 हो जाता, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। तो ये अगर यहाँ 5 हो जाता तो 4 छोटा रह जाता, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लग पाता। तो इस वजह से जो आधार है वो कितना है, √7 है। तो आपको सबसे पहले वैल्यू निकालनी थी कौसे। कौसे क्या होता है, कौसे होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार है √7 और कर्ण क्या है, कर्ण है 4। दूसरा वैल्यू पूछा है tan a। tan a की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, तो लंब है 3, आधार कितना है, तो आधार है √7 और ये ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। बोलिए फ्रेंड्स, किसी को अगर कोई दिक्कत आई हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज हम 3 ही क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे बढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है, अगले पार्ट से फिर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।